नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं, जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, तो वो अवाम के एतमाद की वजह से नहीं, उनके कोई परफॉर्मेंस की रिपोर्ट की वजह से नहीं, वो धांधली की वजह से। इनकी जमात का कायद पहली दफा वजीर आजम बना तो अस्कर खान केस के नतीजे में और धांधली ज़दा वजीर आजम बना। जब तीसरी दफा वजीर आजम बना तो आरओ इलेक्शन की वजह से वजीर आजम बना। एक सियासी जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। उनका कायद पहली बार वज़ीर आला धांधली से बना, वो हर बार धांधली से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म बनते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गढ़ी दुबट्टा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कहा, इस जमात का कायद आरओ इलेक्शन की वजह से तीसरी बार वज़ीर आज़म बना। हमारा मुकाबला उनसे है जो किसी इलेक्शन में शफाफ तरीके से नहीं जीते। बच्चा बच्चा जानता है ये धांधली की वजह से इक़्तिदार में आते हैं। ये मुजफ्फराबाद है, श्रीनगर नहीं, धांधली नहीं करने देंगे। 2 अगस्त को तीर की जीत और कश्मीर की जीत पक्की है। पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने, 3 नस्लों से कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। बिलावल भुट्टो ने मीरपुर में दोबारा पोलिंग का मुतालिबा कर दिया। बारीक वारदात की मास्टर पीपल्स पार्टी धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बचे है? मरियम नवाज की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली के इल्जामात पर पीपल्स पार्टी पर तंजिया पोस्ट। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, एक जमात के गैर जमहूरी रवैये देखने को मिल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट के जरिए फैसला किया। कल बिलावल की गुफ्तगू से लगा किसी की कॉपी कर रहे हैं, तकरीरें करते हैं लेकिन ये नहीं बताते सन में क्या किया। बिलावल भुट्टो तशरीफ लाए, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने जो है वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया। मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी का जो है लोगों ने इंतखाब किया। सारे आते हैं, सिंध के हों या पंजाब के हों, तकरीरें करते हैं, करके चले जाते हैं। हमें ये नहीं बताते कि सिंध में किया क्या। अब यही बात जो आप हमें नहीं बता पा रहे, यकीनन कश्मीर के लोगों को भी नहीं पता कि आपने क्या किया। क़यामत 2024 में आ गई थी, ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नून लीग ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। धांधली की पैदावार और जमात आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नून लीग को मालूम है उन्होंने जाली मैंडेट के जरिए सीटें ली। सिंध के हेल्थ सेक्टर में जो काम हुआ वो पूरे मुल्क में नहीं हुआ। ये एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें इतनी नाजायज और इतनी भयानक धांधली हुई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका आप हमें ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं बहादुर बने और आगे चले ऐसे, ये तो इलेक्शन तो होना था, वो हो गया। अभी 2 मरहले बाकी हैं। खौफनाक किस्म की धांधली का कोई अजाला नहीं करेंगे बल्कि आप हमारा तमस्खुर उड़ाएंगे, आप इसको मजाक समझेंगे तो इसके रेपरकशंस आ सकते हैं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में जमहूरियत की धज्जियां उड़ाई गईं, हमें मशवरे दिए जा रहे हैं, इलेक्शन हो गए, रोने का क्या फ़ायदा। धांधली का अजाला करने के बजाय हमारा तमस्खुर उड़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा, कई जगह 100% टर्न आउट जाहिर किया गया जबकि वहाँ के 25% लोग बैरून मुल्क हैं। हमारे पास इंतखाबी बेज़ाब्तगियों की वीडियो शवाहिद मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा की भी पंजाब हुकूमत और नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा, आपने तो लोगों से जीने का हक भी छीन लिया। आपके मॉडल लाहौर में चंद घंटे की बारिश के बाद सड़कें नालों का मंजर पेश करती हैं। शाहदरा से लेकर मुरीद तक हजारों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। मुसल्लह हमलावर रावलाकोट की इमारतों पर मोर्चा बंद हैं। शरपसंद अनासर को किसी किस्म की कोई रायत नहीं दी जाएगी। तर्जमान आज़ाद कश्मीर पुलिस SSP खाफर अली शौकत की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, शरपसंदों के हमलों में 1 रेंजर अहलकार शहीद। पुलिस ने मुतादिद शरपसंद अनासर को गिरफ्तार कर लिया। जदीद असलहा बरामद। शरपसंदों के ताने बाने किसी और जगह से मिलते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपागेंडा कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज और इदारों पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। रियासती इदारों ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया। आज़ाद कश्मीर के अमन को किसी सूरत तबाह नहीं होने देंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटों में भारतीय प्रॉक्सी फितनुल ख्वारिज के 32 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितनुल ख्वारिज के 24 दहशतगर्द हलाक। बलूचिस्तान के जिला नोशकी में फितनुल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाले दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ईरान का उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। आमने हुर्मुज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है जब तक ईरानी मुफादात के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, मुज़ाहमत भी जारी रहेगी। अमरीकी हुकाम को धमकियां और ईरान के मुफादात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करना होगी। उर्दन के मुताबिक ईरान से दागे गए 5 मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए गए। ईरान का सऊदी अरब पर मिसाइल हमलों से लाताल्लुकी का इजहार। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। इराक के नीम फौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के 8 अहलकार जाँ बहक, 4 जख्मी। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है मशरक़ी इराक में PMF के लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। ईरान से वाबस्ता गिरोह अमरीकी फोर्सेस और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों में मुलव्वस थे। फरवरी से अप्रैल के दरमियान इराक में ईरान नेवाज मुसल्लह गिरोहों ने अमरीकी शहरियों और तनसीबात पर 600 से ज़ायद हमलों की कोशिश की। सऊदी वज़ारत दिफा ने कहा ईरान नवाज गिरोहों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। कार्रवाई ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। इराक में हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए गए। आबने हुर्मुज़ पहले की हालत पर वापस आई तो ईरान की फतह मुकम्मल नहीं होगी। तेहरान के स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाह पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। ओमानी हदूद में वाक़या बहरी रास्ते के एक हिस्से का कंट्रोल भी ईरान के पास होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा काज़िम गरीबाबादी ने कहा, बाज़ ममालिक ने आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए जनूबी रास्ता बनाने की तजवीज़ दी। ये इकदाम इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के मुनाफी होगा। ईरान ने गुज़श्ता 15 रोज़ के दौरान अमरीका से मुज़ाकरात का कोई मुतालिबा नहीं किया। अमरीकी हुकाम ने कहा ईरान आबने हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालिबात कर रहा है। ईरानी मुतालिबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। ज़ेर बहस मुआहिदा सिर्फ हम आहंगी के लिए है, इसमें कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। नेतन्याहू मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। ईरान को तबाह करने की बजाय मुआहिदा करना बेहतर होगा। आबने हुर्मुज़ पर तेहरान का नहीं हमारा कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा आबने हुर्मुज़ से वही जहाज गुजरेंगे जिन्हें हम इजाज़त देंगे। ईरान बारूदी सुरंगें बिछाकर सूरत हाल खराब कर सकता है। मुआहिदा ना हुआ तो पिकेक्स माउंटेन को भी निशाना बनाएंगे। मुआहिदों की खिलाफ वर्जी मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान को अपने वादों का पाबंद होना होगा। ट्रंप ने तुर्किया को F-35 तैयारों की फरोख्त पर नेतन्याहू का एतराज मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कोई मुझे नहीं बता सकता क्या फरोख्त करना चाहिए और क्या नहीं। तुर्क सदर उर्दवान मेरे दोस्त हैं, उन्होंने शाम में बहुत अच्छा काम किया। तुर्किया इसराइल और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को पसंद नहीं करता। कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जुरा जाबिर अल हमद अल सबाह की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत, बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। बहीरा अहमर और आबनाए बाबुल मंदब में कशीदगी में कमी आने लगी। गुज़श्ता रोज़ बाबुल मंदब से 37 जहाज़ गुजरे। ये एक हफ्ते में गुजरने वाले जहाज़ों की सबसे ज़्यादा तादाद है। 20 जहाज़ बाबुल मंदब में दाखिल हुए, 17 बाहर निकले। पाकिस्तान आने वाला कराची नामी जहाज़ भी शामिल। जहाज़ कराची में 4,30,000 बैरल खाम तेल लदा हुआ है।